आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम कक्षा पंचमी विषय गणित भाग पढ़ेंगे। अभी हम इस वीडियो में भाग पढ़ेंगे, जो कि हमने पिछले वीडियो में गुणा को पढ़ा था। उस गुणा के विपरीत क्रिया को हम भाग कहते हैं। जब किसी संख्या अंक में किसी संख्या अंक अथवा अंक को एक से अधिक बार घटाया जाता है, एक से अधिक बार जब घटाया जाता है तो उसे भाग कहते हैं। और भाग को दर्शाने के लिए ये चिन्ह होता है। और अब हम भाग को समझने के लिए कुछ आपके सामने उदाहरण लाए हैं। उन उदाहरणों के माध्यम से हम इस भाग को समझेंगे। तो देखिए, ये पहला उदाहरण है। राधा के बगीचे में 12 क्यारियां हैं। उसके पास 432 गुलाब के पौधे हैं। वह प्रत्येक क्यारी में बराबर पौधे लगाना चाहती हैं, तो प्रत्येक क्यारी में कितने पौधे लगेंगे? जब हम भाग करते हैं तो हमें भाग की कुछ सामान्य जानकारी याद होनी चाहिए। जैसे ये भाग जैसे इस प्रकार करते हैं, इसमें यहाँ जो अंक जो चीज़ आती है वो भाजक आता है। यहाँ भाज्य है, यहाँ भागफल है, और यहाँ जो शेष बचता है वो शेषफल होता है। तो अब इसमें 12 क्यारियाँ हैं और उसके पास कुल 432 गुलाब के पौधे हैं। तो 12 तो क्या है? इसका भाजक है। और भागफल है क्या? भाज्य। 432 भाज्य है। अब 12 का भाग इसमें देने पर जो प्राप्त होगा, यानी इस 12 को हम कितनी बार घटाएंगे, बार बार घटाने पर जो उत्तर आएगा वो भागफल होगा। लेकिन हम बार बार घटाएं तो ज़्यादा समय लगता है, इसलिए हमें बार बार घटाकर अपना समय बचाते हुए, बार बार न घटाते हुए अपना समय बचाते हुए सीधा भाग करना सीखना है। तो भाग करने के लिए हमेशा ये जो भाजक है, इस भाजक का पहाड़ा बोला जाता है। इधर से एक अंक लेना। ये अब ये एक अंक है 4, जो इससे छोटा है। तो अब एक और लीजिए, ये 4 हो गए 43। अब 12 का पहाड़ा हम जब तक बोलते रहेंगे तब तक जिसमें 43 या 43 से बड़ी संख्या नहीं आ जाए। बड़ी संख्या आ गई, इसका मतलब वो संख्या हमें नहीं लेनी है, यानी उससे छोटी संख्या है उसी संख्या को लेना है। अब ये 12 का पहाड़ा शुरू करेंगे। 12 एकम 12, 12 दू 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48। अब 48 क्या है? बड़ा है 43 से। तो हम कितनी बार बोले? 3 बार। और क्या आया 3 बार बोलने पर? 36। अब हम इस 36 को इस 43 में से घटाएंगे। 3 में से 6 जाते नहीं हैं, तो 13 में से 6 गए, पीछे बचे 7। एक इधर दे दिया, यहाँ 3 है, 3 में से 3 गया 0। अब हम अगली संख्या ये है, इस अगली संख्या को हम इसके पीछे उतार देंगे यहाँ। फिर बोलेंगे 12 का पहाड़ा। जब तक बोलेंगे तब तक जिसमें 72 संख्या नहीं आ जाए। 72 से आगे भी नहीं जाना है और 72 से बहुत पीछे भी नहीं रहना है, यानी 72 के करीब आनी चाहिए। तो 12 का पहाड़ा बोलेंगे। 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छक्के 72, यानी 6 बार बोला तो 72 आ गया। तो ये 72 यहाँ लिखा। 72 में से 72 गए 0। अतः इसमें पूछा क्या गया है? प्रत्येक क्यारी में कितने पौधे लगेंगे? तो प्रत्येक क्यारी में ये पौधे लगेंगे 36। अतः प्रत्येक
क्यारी में 36 पौधे लगेंगे। ठीक है, अब अगला उदाहरण देखेंगे आप। अगला उदाहरण क्या है, आप देख सकते हैं। अगला उदाहरण जिसमें प्रश्न है, भूपेंद्र के पास 342 टॉफियां हैं। वह इन टॉफियों को अपने 16 साथियों में बांटना चाहता है। कितने साथियों में? 16 साथियों में बांटना चाहता है। और वो कैसे बांटना चाहता है? बराबर बांट दे, बराबर, एक भी किसी को कम नहीं रखना चाहता है। तो प्रत्येक को कितनी टॉफियां मिलेगी? यानी इसमें भाजक है, ये है भाजक 16, और ये है भाज्य, और यहाँ आएगा वो आएगा भागफल, और इसके नीचे जो बचेगा वो होगा शेष फल। अगर कुछ इसमें पूछा है शेष कितनी बचेगी, ये भी बताना है। तो अब 16 का पहाड़ा हम बोलेंगे, और जब तक बोलेंगे तब तक 3 में तो जाएगा नहीं, इसलिए 2 अंक लेने हैं, 34। तो 16 का पहाड़ा बोलिए आप, शुरू करिए। कितना आया? 2 बार 32। अब 32 को घटाया, पीछे कितना बचा? 2। पीछे इस 2 को उतारा तो 22 हो गई। फिर एक बार बोला, 16 एकम 16। अब 22 में से 16 गए, पीछे बचे 6, तो ये है शेष फल। अतः अब इसमें क्या पूछा गया? प्रत्येक को कितनी मिलेगी? 21 ट्रॉफियां मिलेगी। कितनी? 21 ट्रॉफियां मिलेगी। और शेष कितनी बचेगी? शेष, तो शेष पूछा है तो 6 टॉफियां शेष बचेगी। अब इसी प्रकार आप किसी भी प्रकार का भाग का प्रश्न आने पर आप आराम से उसे सरल कर सकते हैं। आगे एक और भाग है जो देवनागरी लिपि में है। देवनागरी लिपि के बारे में, देवनागरी अंकों के बारे में आपने पिछले वीडियो में समझा था। तो ये संख्या आप पढ़ेंगे, पढ़ना आता है 887, 887, और ये भाग किसका दे रही हैं? 19 का। अब 19 का भाग हम 88 में देंगे। आता है ना? 19 का पहाड़ा, 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 चौक 76। कितनी बार? 4 बार। और यहाँ उत्तर भी देवनागरी लिपि में ही लिखना है, 76 लिखेंगे, ये 76। अब इस 76 को हम घटाएंगे, 8 में से 6 गए, पीछे बचे कितने? बचे 2, और ये 8 में से 7 गए, पीछे बचा 1। अब इस अंक को हम यहाँ उतारेंगे तो ये 7। अब संख्या हो गई 127। फिर 19 का पहाड़ा बोलेंगे, जिसमें आप 127 से आगे नहीं जाएंगे।
19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 चौक 74, 19 पंजे 95, 19 छक्के 114 और 19 साते 133 हो जाते हैं। तो यहाँ कितनी बार गया? 6 बार और 114। तो इसको घटाइए, 7 में से 4 गए, पीछे बचे 3, 2 में से 1 गया, पीछे बचा 1, यहाँ 13 बचे हैं शेष, 1 में से 1 गया, यहाँ 0। तो ये हो गया भाजक और यहाँ ये हो गया भागफल और ये हो गया भाज्य और ये शेषफल। अब आपके सामने अगला बिंदु आ रहा है, हम किसी भी प्रश्न की उत्तर की जांच कैसे करें कि हमारा प्रश्न सही है या गलत। इसकी जांच करने के लिए आपको क्या करना होता है? भाग की प्रक्रिया में भाजक और भागफल दोनों को आपस में क्या करना है? गुणा करना है। जिसके अंदर शेषफल को हम जब जोड़ देते हैं तब वो प्राप्त होता है, वो भाज्य होता है। यानी अब उदाहरण से समझिए आप, ये 6 का भाग 72 में गया, कितनी बार गया? 6 एकम 6, पीछे बचा 1, उतारा 2, 6 2 12, पीछे बचा 0। अब हम इसमें भागफल क्या है? 12 है, भाजक क्या है? 6 है। इन दोनों का हम गुणा करेंगे और जोड़ेंगे क्या? शेषफल। शेषफल 0 है। दोनों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए? 72 आना चाहिए। आता है कि नहीं आता है? 12 छक्के 72, 0 प्लस 0 बराबर 72 आता है। समझ में आ गया? इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए, इसको भाग दीजिए। 9 एकम 9, 9 का पहाड़ा 8 9 72, 8 बार गया, पीछे बचा 2, उतारा 0, 9 का पहाड़ा 2 बार 18, पीछे बचा 2। अब इसमें वही भागफल है 82, फिर भाजक 9, शेषफल प्लस 2 बराबर उत्तर आना चाहिए 740। अब देखिए 9 2 18 का 8, हासिल का 1, 8 9 72, 72 और 1 73, 738, जिसके अंदर हम 2 जोड़ेंगे तो 100 या 740 आता है। आ गया समझ में? तो अब इसी से संबंधित आपके सामने कुछ अभ्यास प्रश्न आ रहे हैं। ये देखिए आपके सामने अभ्यास प्रश्न है, भाग करो, यानी भाग से संबंधित 225 में 15 का भाग देना है और 212 में 12 का भाग देना है। इधर 885 नहीं 858 में 13 का भाग देना है और 725 में 15 का भाग देना है। तीसरा प्रश्न है, छाया ने 20 कॉपियाँ 360 रुपये में खरीदी, तो बताओ एक कॉपी का मूल्य, यानी 20 में भाग 360 का देना है। और ये 3 प्रश्न आपके लिए अभ्यास के हैं। और आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।